शानज़े का बाप जो है शानी से काफ़ी ज़्यादा खुश है और शानी को कहता है कि मैं तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कोई अपना सा लग रहा हो। मुझे तो तुम गैर लगते ही नहीं हो। ये सब बातें शानी सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर ये लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। ये कैसे मुझ पे इतना एतबार कर सकते हैं। यानी कि उसका बाप है जो शानज़े का, वो भी आंखें बंद करके इसकी हर बात पर यकीन कर लेता है। शानज़े का बाप शानज़े को कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि तुमने इतना अच्छा लड़का मेरी कंपनी में मुझे दिया है, यानी कि मेरे पास उसको काम दिलवाया है। मैं इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जल्द ही वो मेरा सारा काम भी संभाल सकता है। इतना टैलेंटेड लड़का तो मैंने आज तक नहीं देखा है। शानज़े को वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। शानज़े बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मैं जानती थी कि शानी में कुछ ना कुछ ज़रूर है जिसकी वजह से मैं उसको पसंद करती हूँ, यानी कि वो हर लिहाज से बेहतर है। अब इस चीज़ का इज़हार जो है उसका बाप भी करने लग गया है, लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ जो है उसका दिल बिल्कुल साफ़ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो जानती है कि वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए ये सब बातें उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए वो अपनी बेटी को बार बार इसी बात पर समझा रही है और कहती है कि तुम अपने दिल से इस बात को निकाल दो और उस पे इतनी इनायत मेहरबानियाँ करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम एक दिन बहुत ज़्यादा पछताने वाली हो और बहुत बुरी मुसीबत में फंसने वाली हो। इस पर शानज़े कहती है कि आपके बिला वजह के ये वहम जो हैं आपकी सारी ज़िंदगी जो है उन्होंने तबाह कर दी है। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी तो तबाह कर दी है और मेरी भी आगे ज़िंदगी आप ऐसे ही तबाह करने चाहती हैं। आप नहीं जानती हैं कि वो एक नहायत ही होनहार लड़का है जिसकी वजह से उसको काम से आगे तरक्की मिल रही है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मैंने तो सिर्फ उसको जॉब दिलवाई है, लेकिन आगे वो सब कुछ अपने बलबूते पर ही कर रहा है। ये बात आप भी अपने जहन में रखें। इसमें मेरा या किसी का कोई भी कमाल नहीं है। अगर आपके जहन में कोई शानी की बहन के जो ससुराल वाले हैं उनको इस बात की खबर हो चुकी है कि अब सारा मामला ठीक हो चुका है, यानी कि शानी जो है वो अब सेट हो चुका है। उनका घर बार हर चीज़ देखकर वो अब काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। अब आप देखेंगे कि वो खुद कॉल करेंगे और शानी की माँ से कहेंगे कि हम बहुत जल्द ही रुखसती लेना चाह रहे हैं। यानी कि ये सारा ऐशो आराम देखकर उनका लालच मज़ीद बढ़ चुका है और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। लेकिन इस चीज़ का अब शक पड़ चुका है सजीला की माँ को, क्योंकि सजीला की माँ ने सारी बातें सुन ली थी जब उन्होंने एक महफिल रखी थी और उसमें उसने सारी बातें सुन ली थी, जो जो कुछ यानी कि वो लालच भरी बातें कर रहे थे। ये सब बातें सुनकर उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी, लेकिन वो पहले तो समझ रही थी कि वो कोई इस बात का ज़िक्र ना करे, लेकिन वो बहुत परेशान थी। इसलिए वो शानी की माँ से मिलती है और उसको कहती है कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जहाँ पर आप शादी करना चाह रहे हैं इसकी अपनी बेटी की, वो इस रिश्ते से इनकार कर दीजिए। आगे से शानी की माँ कहती है कि आखिर तुम किस तरह की बहकी-बहकी बातें कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो ये रिश्ता काफ़ी देर से किया हुआ है, अब अगर ऐसा करूँगी तो गलत होगा। आगे से आप देखेंगे कि सजीला की माँ कहती है कि एक दफ़ा का ख़त्म करना तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना सारी ज़िंदगी रोती रह जाओगी। यानी कि सारा माजरा जो है वो उसको सुनाती है कि उसने अपने कानों से उनकी लालच भरी बातें सुनी हैं, जिसकी वजह से उसका दिल इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा उचाट हो चुका है और बेहतरी तुम्हारी बेटी की इसी में है कि इनसे छुटकारा हासिल कर लो। हैरान होती है और सोचती है कि आखिर इसको मेरे अंदर क्या ख़राबी नज़र आती है जो ये इस तरह मूड बनाकर उठ जाता है बार बार। आगे से वो पूछती है उसको कि तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ। आगे से शानी कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए तो इधर बैठी हुई हैं। इतनी अच्छी इतनी नेक खातून है, इसलिए तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ रहा। यानी कि उसको भी ज़ाहिर बात है जो जो कुछ उसने एहसान किया है वो उसके दिल पे तो बैठे हुए हैं कि उसने भी उसके साथ ये किया, वो किया, जो कुछ आज उसके पास है सिर्फ़ और सिर्फ़ शानज़े की वजह से ही है। वो इस बात को कैसे भुला सकता है? दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जाता है शानी जो है वो सजीला के पास और सजीला को कहता है कि अब तो मैडम आप खुश हो ना, अब तो कोई टेंशन नहीं है, अब तो मैंने वो कर दिखाया जो तुम चाहती थी, जो तुम्हारा ख्वाब था। आगे से वो कहती है क्या मतलब है तुम्हारी बात का? आगे से शानी कहता है कि मतलब तो साफ़ है, यानी कि अब तो
तो तुम मुझे दोस्तों के सामने मेरा तारुफ़ करवाने से नहीं झिझकोगी, क्योंकि अब तो तुम दिल खोल कर कह दोगी कि ये ही है जिससे मैं अपनी सारी ज़िंदगी गुज़ारने वाली हूँ। इस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम मुझे ताने मार रहे हो, पुरानी बातों को ले लेकर मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो। आखिर कब तक ये ताने मैं सुनती रहूँगी? आगे से आप देखेंगे कि कहती है सजीला कि अब इन बातों को छोड़ दो, अब इन बातों का कोई भी मकसद नहीं है, इन बातों को अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि अब जो कुछ होना था वो तो हो चुका है। इसलिए बेहतर यही है कि अब तुम भी चुप हो जाओ और मैं भी चुप हो जाऊं। इसके बाद आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है शानी, क्योंकि अब तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया जहान उसके हाथ में आ चुका है। लेकिन वो ये बात समझने में ज़रा देर कर रहा है कि ये जो सोच रहा है वैसा है नहीं, यानी कि जो नज़र आ रहा है वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। किसी हाल में भी शानज़े जैसी ज़िद्दी और खुदसर लड़की सजीला के साथ शानी की शादी नहीं होने देगी, क्योंकि अगर वो इतना सब कुछ कर रही है तो उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह शानी है, क्योंकि वो उसके साथ ही रहना चाहती है। लेकिन शानी को भी इस बात की समझ नहीं आ रही और वो बस समझ रहा है कि ये इनायत जो है वो एक अच्छे दोस्त की तरह है। लेकिन असल बात को वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है कि आखिर असल बात है क्या। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है शानज़े और उसके घर मिलने के लिए उससे आती है और वहाँ पर उससे पता पूछती है, कहती है कि शेयान को कोई जानता है। उसका छोटा भाई ही खुशकिस्मती से उसको मिल जाता है और वो देख के शानज़े को काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि ये मैडम इधर क्या कर रही हैं। और वो जैसे ही बताता है कि आप शानी भाई की बात कर रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और कहती है कि जी जी मैं शानी की ही बात कर रही हूँ। आगे से वो काफ़ी खुश होता है उससे मिलकर और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। घर जाता है, घर जाकर शेयान से बात करता है और उसको कहता है कि मैं तो तुम्हारी हिम्मत की और तुम्हारी हर बात की दाद देना चाहता हूँ। आगे से वो कहता है शानी कि मुझे बताओगे आखिर क्या वजह है, किस बात की दाद देने पर तुले हुए हो। इसके बाद वो कहता है कि मैं आज शानज़े से मिला हूँ। शानज़े तो समझो कि तुम्हारे लिए लॉटरी बन चुकी है। आगे से वो कहता है कि मुझे तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं लग रहा। लगता है कुछ दिनों से तुमने मार नहीं खाई, इसलिए तुम इस तरह की बहकी-बहकी बातें कर रहे हो। बेहतर यही है कि तुम इस तरह की बातें मेरे साथ ना करो और जो कुछ तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है। इसलिए ये बातें करने का कोई भी मकसद नहीं बनता है और जो कुछ समझ रहे हो वो बिल्कुल गलत है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो यकीन माने कि आपके लिए बहुत ही बेहतरी है, लेकिन आपको शायद इस बात की समझ नहीं आ रही। इस सजीला से तो वो 10 हाथ आगे अच्छी है। यानी कि सजीला को आपके बारे में आपको सजीला के बारे में सही बताऊँ तो सजीला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की भूखी है। ये बात सुनकर शानी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम शर्म करो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। तुम्हें सजीला के बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और असल बात तो ये है कि मैं सजीला के बारे में कोई भी बात सुनना नहीं चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि आइंदा से तुम कोई इस तरह की बात दोहराओ, क्योंकि मैं ये बात को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसकी माँ ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है शानी को कि तुम खामखा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो जब भी कोई सजीला की बात करता है। उसकी बातों को इतनी संजीदगी से मत लिया करो, क्यों अपने दिल पर रख के बैठ जाते हो तुम हर बात को। इस पर वो कहता है कि दिल पे रखने की बात नहीं है, वो कुछ एक्स्ट्रा ही बोल जाता है, इसलिए उसको हमें अभी से मना करना होगा वरना हालात काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे और हम संभाल नहीं पाएंगे। जिसके बाद अब देखेंगे कि शानी जो है वो सजीला को कहता है कि बस अब मैडम अब तैयारियों में लग जाओ, क्योंकि बहुत जल्द ये काम होने वाला है और बहुत जल्द तुम इधर होगी। जिस पर सजीला काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बड़े ही ख्वाब सजाने लग जाती है एक अच्छे घर के, गाड़ी, हर चीज़ के। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि जिसके साथ वो पंगा ले रही है वो भी शानज़े है, शानज़े। इसलिए वो उसको नहीं छोड़ने वाली है। जीत तो ऐसा लगता है कि जैसे शानज़े की होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि
कि सजीला जो है उसकी मोहब्बत में भी कोई दम नहीं, पैसे की लालच में मोहब्बत में दम कहाँ से आता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सजीला की मोहब्बत उसको नहीं मिल पाएगी, यानी कि शानी जो है उसकी शादी शानज़ी से ही होगी और होनी भी उसी से चाहिए, क्योंकि उसने उसका बहुत ज़्यादा एहसास किया है। लेकिन सजीला ने सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदगर्ज़ी की है। शानी से मिलने के बहाने ढूँढती रहती है और आए दिन कोई न कोई नया बहाना बनाकर उसके साथ बातचीत करना शुरू कर देती है, जिस पर शानी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। उसको तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इसके दिल में इसका मकसद है क्या। वैसे इतना बच्चा भी नहीं, वो समझ चुका है कि असल बात है क्या, लेकिन फिर भी इस बात को इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उसके दिल में तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। वो अब इस बात को कर ही नहीं सकता, यानी कि उसके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ सजीला ही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा शान से खुश रहने लग जाती है और उससे मुलाकात करना चाहती है, और जैसे ही वो दोनों इकट्ठे खाना खा रहे होते हैं, वहाँ पर उसकी दोस्त उसको मिल जाती है और दोनों की बातचीत होती है, और वो देख के शानज़े को शानी के साथ काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर ये क्या है, तुम मुझे बता सकती हो। इस पर आप देखेंगे कि शानज़े कहती है, ये वही है मैडम जो तुम समझ रही हो, यानी कि दिल में कह रही होती है कि जिस बात का तुमने मुझे ताना मारा था, देखो आज वो बात हकीकत हो चुकी है। आज देखो मेरे सामने मेरी मंजिल खड़ी है। वो आगे से काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, लेकिन शानी भी कम हैरान नहीं होता। शानी की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि आखिर ये बाजी कह क्या रही हैं, क्योंकि उसके दिल में तो कोई भी ऐसी बात है ही नहीं। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है इस बात से कि आखिर शानी को क्यों ये एक बात अजीब लग रही है। आगे से आप देखेंगे कि वो वहाँ से चली जाती है। आगे से शानी जो है वो खामोशी से वहाँ से चला जाता है। शानज़े भी काफ़ी हैरान होती है और सोचती है कि आखिर इसको मेरे अंदर क्या ख़राबी नज़र आती है जो ये इस तरह मूड बनाकर उठ जाता है बार-बार। आगे से वो पूछती है उसको कि तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? आगे से शानी कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए तो इधर बैठी हुई हैं। इतनी अच्छी, इतनी नेक ख़ातून हैं, इसलिए तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ रहा। यानी कि उसको भी ज़ाहिर-सी बात है, जो कुछ उसने एहसान किया है, वो उसके दिल पे तो बैठे हुए हैं कि उसने भी उसके साथ ये किया, वो किया। जो कुछ आज उसके पास है सिर्फ़ और सिर्फ़ शानज़े की वजह से ही है। वो इस बात को कैसे भुला सकता है? दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जाता है शानी जो है वो सजीला के पास और सजीला को कहता है कि अब तो मैडम आप खुश हो ना, अब तो कोई टेंशन नहीं है। अब तो मैंने वो कर दिखाया जो तुम चाहती थी, जो तुम्हारा ख्वाब था। आगे से वो कहती है क्या मतलब है तुम्हारी बात का? आगे से शानी कहता है कि मतलब तो साफ़ है, यानी कि अब तो तुम मुझे दोस्तों के सामने मेरा तारुफ़ करवाने से नहीं झिझकोगी, क्योंकि अब तो तुम दिल खोल कर कह दोगी कि ये ही है जिससे मैं अपनी सारी ज़िंदगी गुज़ारने वाली हूँ। इस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम मुझे ताने मार रहे हो, पुरानी बातों को ले लेकर मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो। आखिर कब तक ये ताने मैं सुनती रहूँगी? आगे से आप देखेंगे कि कहती है सजीला कि अब इन बातों को छोड़ दो, अब इन बातों का कोई भी मकसद नहीं है। इन बातों को अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि अब जो कुछ होना था वो तो हो चुका है। इसलिए बेहतर यही है कि अब तुम भी चुप हो जाओ और मैं भी चुप हो जाऊँ। इसके बाद आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है शानी, क्योंकि अब तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया जहान उसके हाथ में आ चुका है। लेकिन वो ये बात समझने में ज़रा देर कर रहा है कि ये जो सोच रहा है वैसा है नहीं, यानी कि जो नज़र आ रहा है वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। किसी हाल में भी शानज़े जैसी ज़िद्दी और खुदसर लड़की सजीला के साथ शानी की शादी नहीं होने देगी, क्योंकि अगर वो इतना सब कुछ कर रही है तो उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह शानी है, क्योंकि वो उसके साथ ही रहना चाहती है। लेकिन शानी को भी इस बात की समझ नहीं आ रही और वो बस समझ रहा है कि ये इनायात जो है वो एक अच्छे दोस्त की तरह है, लेकिन असल बात को वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है कि आखिर असल बात है क्या। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है शानज़े और उसके घर मिलने के लिए उससे आती है और वहाँ पर उसका पता पूछती है, कहती है कि शेयान को कोई जानता है। उसका छोटा भाई ही खुशकिस्मती से उसको मिल जाता है।
और वो देख के शानज़े को काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि ये मैडम इधर क्या कर रही हैं। और वो जैसे ही बताता है कि आप शानी भाई की बात कर रही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और कहती है कि जी, जी, मैं शानी की ही बात कर रही हूँ। आगे से वो काफ़ी खुश होता है उससे मिलकर और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है, घर जाता है। घर जाकर शेयान से बात करता है और उसको कहता है कि मैं तो तुम्हारी हिम्मत की और तुम्हारी हर बात की दाद देना चाहता हूँ। आगे से वो कहता है शानी कि मुझे बताओगे आखिर क्या वजह है, किस बात की दाद देने पर तुले हुए हो? इसके बाद वो कहता है कि मैं आज शानज़े से मिला हूँ। शानज़े तो समझो कि तुम्हारे लिए लॉटरी बन चुकी है। आगे से वो कहता है कि मुझे तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं लग रहा। लगता है कुछ दिनों से तुमने मार नहीं खाई, इसलिए तुम इस तरह की बहकी-बहकी बातें कर रहे हो। बेहतर यही है कि तुम इस तरह की बातें मेरे साथ ना करो और जो कुछ तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है। इसलिए ये बातें करने का कोई भी मकसद नहीं बनता है और जो कुछ समझ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो यकीन माने कि आपके लिए बहुत ही बेहतरी है, लेकिन आपको शायद इस बात की समझ नहीं आ रही। सजीला से तो वो 10 हाथ आगे अच्छी है। यानी कि सजीला को आपके बारे में आपको सजीला के बारे में सही बताऊँ तो सजीला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की भूखी है। ये बात सुनकर शानी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम शर्म करो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें सजीला के बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और असल बात तो ये है कि मैं सजीला के बारे में कोई भी बात सुनना नहीं चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि आइंदा से तुम कोई इस तरह की बात दोहराओ, क्योंकि मैं ये बात को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसकी माँ ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है शानी को कि तुम खामखा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो जब भी कोई सजीला की बात करता है। उसकी बातों को इतनी संजीदगी से मत लिया करो, क्यों अपने दिल पर रख के बैठ जाते हो तुम हर बात को? इस पर वो कहता है कि दिल पे रखने की बात नहीं है, वो कुछ एक्स्ट्रा ही बोल जाता है, इसलिए उसको हमें अभी से मना करना होगा, वरना हालात काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे और हम संभाल नहीं पाएंगे। जिसके बाद अब देखेंगे कि शानी जो है वो सजीला को कहता है कि बस अब मैडम आप तैयारियों में लग जाओ, क्योंकि बहुत जल्द ये काम होने वाला है और बहुत जल्द तुम इधर होगी। जिस पर सजीला काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बड़े ही ख्वाब सजाने लग जाती है, एक अच्छे घर के, गाड़ी, हर चीज़ के। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि जिसके साथ वो पंगा ले रही है वो भी शानज़े है, शानज़े। इसलिए वो उसको नहीं छोड़ने वाली है। जीत तो ऐसा लगता है कि जैसे शानज़े की होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि सजीला जो है उसकी मोहब्बत में भी कोई दम नहीं। पैसे की लालच में मोहब्बत में दम कहाँ से आता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सजीला की मोहब्बत उसको नहीं मिल पाएगी। यानी कि शानी जो है उसकी शादी शानज़े से ही